मेडिकल साइंस कोरोना से लड़ने के लिए क्या कर रहा है, उसको लेकर एक महत्वपूर्ण खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। और कोरोना के इलाज में काम आने वाली 3 दवाएं जल्द बाजार में आने वाली हैं। जी हां, अमेरिकी कंपनी गिलियड रेमडेसिविर और ग्लेनमार्क की फेविपिराविर दवा आ रही हैं। इसके अलावा डेक्सामेथासोन से भी इलाज में कुछ कामयाबी मिली है। ये दवाएं वैक्सीन की तरह मुकम्मल इलाज नहीं है, लेकिन अगर संक्रमण के शुरुआती दौर में इनका इस्तेमाल किया जाए तो ये फायदेमंद हो सकती हैं। कोरोना की इन दवाओं को लेकर ताज़ा हालात क्या हैं, कहां तक डेवलपमेंट हुआ है, ये डिटेल बताने के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, क्या डेवलपमेंट है, क्या खबर, क्या डिटेल्स हैं इसको लेकर? बिल्कुल, सबसे पहले तो घरेलू मार्केट के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ही जल्दी ये कहें कि इस हफ्ते के मध्य तक या समझे कि बुधवार या गुरुवार तक 2 दवाएं जो है मार्केट में आ सकती हैं। एक है जो गिलियड की दवा है जिसके लिए सिप्ला को लाइसेंस मिला है, और सिप्ला एक दूसरी कंपनी है लाइफ साइंसेस, उसके जरिए जो है बनवा रही है इस दवाई को, और उम्मीद की जा रही है कि मिड वीक तक ये दवा जो है रेमडेसिविर ये जो है मार्केट में लाई जा सकती है। साथ ही सिप्ला के अलावा हेटेरो लैब्स भी इस दवा को बना रही है, तो ये दवा जो है उम्मीद की जा रही है सबसे आ जाएगी। दूसरी एक जो दवा है फाविपिराविर, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वहां भी उस दवा से भी कुछ हद तक कामयाबी मिली है कोरोना के मरीजों का इलाज करने में, तो ये दवा भी जो है वो हफ्ते के मध्य तक समझिए कि बाजार में आ सकती है। अब बात ये है कि दवाएं कौन सी दवा कितनी किफायती है। रेमडेसिविर का ऑफिशियली जो है अनाउंसमेंट तो सिप्ला ने नहीं किया है, लेकिन जो हेटेरो की ओर से संकेत आ रहे हैं उसके हिसाब से 5,000 से 6,000 की बात कही जा रही है, लेकिन एक मान लें कि 5,000 से 7,000 की रेंज में प्रति डोज जो है ये दवा का ये बाजार में उपलब्ध हो सकता है। ये 100 mg की इंजेक्शन होगी, और इसमें पहले दिन जो है 2 इंजेक्शन लगेंगे और बाद में 5 दिन तक एक इंजेक्शन लगेंगे। तो ये समझिए कि कुल पूरा 7 डोजेस का होगा ट्रीटमेंट जो होगा रेमडेसिविर का, और उसके ये पूरा डोज लेना पड़ेगा। पैराफिराविर की बात कर फेविपिराविर की बात करें अगर, तो इसमें कुल एक स्ट्रिप की कीमत करीब जो है 3,500 रुपए होगी, और 34 टैबलेट जो है एक स्ट्रिप में होंगी। इसमें जो है 200 mg टैबलेट जो है कि एक टैबलेट 200 mg की होगी, और पहले दिन 1800 mg की 2 खुराक जो है लेनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरे दिन से लेकर के 14वें दिन तक जो है फिर इसका डोज एक फिक्स हो जाएगा, और इसका समझे कि पूरी खुराक का खर्चा जो है करीब 14,000 रुपए के आसपास आएगा। तीसरी दवा जिसकी आपने बात डेक्सामेथासोन, ये एक तरह का स्टेरॉइड है, और ये भी गठिया या दूसरे गठिया जैसे गठिया के दर्द के इलाज में काम आने वाली दवा है, लेकिन इसके भी संकेत जो है काफी अच्छे मिले हैं। खासतौर यूके के रिसर्च में जो पाया गया है ये दवा वहां के मरीजों पे काफी काम कर रही है। एक बात ये दोहराना जरूरी है कि ये वैक्सीन नहीं है, ये ऐसी दवाएं हैं जो समझें कि ट्रायल एरर के माध्यम पे हो सकता है कि कुछ मरीजों पर ये काम करें, कुछ में काम नहीं करें, और ज्यादातर ये जो दवाएं हैं ये है कि शुरुआती दौर में अगर इनका इस्तेमाल किया जाता है तो मरीजों को आगे जो है दिक्कत होने से रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि दवाएं जो हैं वो कितनी सस्ती यहाँ पर हो सकती है। एक सवाल ब्रजेश मेरा आपसे और होगा कि एक व्यक्ति तक इसकी पहुंच कैसे हो सकती है, कितनी जल्दी हो सकती है, इसको लेकर कुछ रोड मैप बन रहा है क्या? देखिए, ये जो दवाएं हैं बहुत सी राज्य सरकारें हैं जो इन दोनों दवाओं यानी फाविपिराविर और रेमडेसिविर को लेकर के कंपनियों से बात कर रही हैं कि कैसे सरकारी अस्पतालों तक, सरकारी प्रतिष्ठानों तक ये दवाएं पहुंचे और वहां से लोग खरीद सकें। साथ ही जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी इन दवा कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से जल्दी इसका स्टॉक मरीजों तक पहुंचाया जा सके, ताकि और जो हानि है उसे रोका जा सके। इसके अलावा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही ये दवा जो है, अगर आप रिटेल में लेने जाएंगे तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही ये दवा उपलब्ध होगी। साथ ही जो भी मरीज इस दवा को लेगा उसको लिखित में एक कंसेंट फॉर्म भरना पड़ेगा कि इस दवा के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और चूंकि ये इमरजेंसी में दी गई अप्रूवल वाली दवाएं हैं, यानी आमतौर पर जो दवाएं आती हैं कम से कम साल 1.5 साल तक उनका ट्रायल चलता है, और उसके बाद सारे पैरामीटर पर जब खरी उतरती हैं तब उनको बाजार में लाया जाता है। लेकिन अभी की स्थिति ऐसी नहीं कि साल 2 साल तक परीक्षण किया जाए और फिर उसके बाद दवा को बाजार में उतारा जाए। अब चूंकि ऐसी स्थिति है कि बहुत सी जगहों पर कोई इलाज का दूसरा कुछ ऑप्शन बच ही नहीं रहा है, तो ऐसी स्थितियों में इन दवाओं के इस्तेमाल
का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसीलिए इन दवाओं की जल्दी से जल्दी जो है वो मंजूरी दी गई है। तो जहाँ तक अस्पतालों में पहुंचने की बात है, तो ये राज्य सरकारें भी अपनी ओर से काफी कोशिश कर रही हैं और दवा कंपनियां तो अपने नेटवर्क के जरिए इसको पहुंचाएंगी ही बाजारों में। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका इस पूरे अपडेट के लिए, बताने के लिए कि किस स्तर तक, किस स्टेज तक दवाओं के बनाने की प्रक्रिया यहाँ पर पहुँची है। बहुत शुक्रिया आपका।